नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 21 तारीख की शिफ्ट 3 का पेपर। इसके बाद आपकी 3 शिफ्ट बचेंगी ना, तो आशा है कि आप साथ साथ रिवीजन करते चले होगे। अदरवाइज फिर पेंडिंग चीजें हो जाती, फिर करने का मन नहीं होता। तो ये किसी भी सब्जेक्ट में मत किया करो, तुरंत निपटाओ, खत्म करो। एक अर्धगोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास इतना है, यानी कि रेडियस लिखेंगे तो 1.4/2 यानी कि 0.7। धारता बतानी थी, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 22/7। और इसको हम ये भी तो लिख सकते थे 7/10। तो 7/10 इंटू में 7/10 इंटू में 7/10। तो ये 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे में 11, यानी कि 2 इधर हो गया, 49 इधर हो गया। तो 49 और 4 सॉरी 2 दूनी 4, 4 ने हम 36, 4 चौको 16, 3 19 गुणे में 11 हो गया। तो 6 9 6 15 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, 2 हो गया, बटे में 3 हो गया। तो इसको 3 सत्ते 21 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना हमारे पास, 3 एकम 3 2 बचा, फिर 3 अट्ठे 24 हो गया। अब तो आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1000 और था, यानी कि 0.718 के समथिंग आंसर एक ही ऑप्शन था। अगला सवाल करते हैं। इतने रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे, इतने के लाभ पर बेचे प्रति दर्जन। भाई फेवरेट सवाल है। सैकड़े का मतलब 100 उसने 1250 के, और 400 कितने को हो गए, तो 0 4 पंजे 20, 12 चौक 48, 2 50। इतने में खरीदे 400, तो 1000 का प्रॉफिट लिया, तो 6000 में। तो एक कितने का बेचा, भाई 6000 में तो 400 बेचे, एक कितने का बेचा, 400 से भाग। हमसे पूछा क्या गया, भाई 12 की बात कर रहा था, तो गुणे में कर देंगे 12। तो ये कैंसिल आउट, 4 तियां 12, 6 तियां 18। अगला सवाल करते हैं। तुषार सलील मुकुंद, भाई सलील पूछा गया, सलील 2 जगह लिखा होगा, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं इतना। 46 और 40 यानी कि 86 गुणे में 2 माइनस में 46 गुणे में 3। तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 3 छक 18, 3 चौको 12 13, 12 से 8 गया 4, 6 से 3 गया 3 34। ये तो बहुत हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया। ये वाला वो एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला चल रहा, जो अमाउंट इक्वल मिलता ना, वो वाला अभी आएगा जरूर, वो कहीं ना कहीं। तो करा था, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात इतना है, यदि कंपनी में इतने पुरुष कर्मचारी तो महिला कर्मचारियों की संख्या। बहुत आसान है भाई। पुरुष यानी कि 460, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इसका भी 115 गुना 345। खत्म। अगला सवाल। पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का मूल्य इतना है, इस वर्ष इसके मूल्य में इतने % की वृद्धि हुई, यानी कि उसके जो प्राइस में था, इंग्लिश में मिसिंग है, तो वो इतने % इंक्रीज हो गया। तो कह रहा था उसका प्रेजेंट में प्राइस क्या है, यानी कि 18,000 और इतना 15 चौकू 60 और 3 63 बटे में 4, यानी कि 400 कर लो। तो 400 में 63 की वृद्धि होगी, यानी कि 463 बटे में 400 हो गया। इसी की कैलकुलेशन करनी थी, ये कैंसिल आउट हो गया और पूरा ही कर लेते। चलो 18 तियां 54 हो गया, हाथ से लगा 5, 18 छक्का 108 और 5 113 हो गया। फिर 18 चौक 72 हो गया, 72 1 73 और 10 83, 0 1 और आ गया, बटे में 4। तो 4 दूनी 8, भाग जाएगा नहीं, 4 अट्ठे 32 आंसर आ चुका था आपका। फिर 1 बचा, 4 तियां 12 हो गया, 4 पंजे 20। कैलकुलेशन थी। अगला सवाल। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, क्योंकि 18,000 से था। तो ये भी सब चीजें ध्यान रखा करो। दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्याएं इतने अनुपात में है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग 8 का मल्टीपल होगा। खत्म। इनका देखो संख्याएं ये हैं 5x 3x, इनका अगर एलसीएम लोगे तो 5 गुणे में 3 गुणे में x बराबर में 105। तो 5 तियां 15, 15 सत्ते 105, x बराबर 7, योग लिखोगे तो 8 इंटू में 7, तो ये 8 सत्ते 56। अगला सवाल करते हैं। इसमें देखो भाई आसान है ये तो, यहाँ पर 26 करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 8 6 14। अब इवन के साथ किसी का गुणा करेंगे तो इवन ही आना है। यहाँ पर करेंगे तो 29 हो गया, और 29 गुणे में ये पूरा कितना हो जाता, 8 6 14, हाथ से लगा 1 3 1 4 हो जाता। 11 का भी मल्टीपल देख सकते, 7 1 8 6 2 8। अगला करते हैं भाई। चतुर्थ अनुपाती, आपको इतनी बार बता चुके, इन दोनों का गुणनफल 20 का भाग कर दो, 12 तियां 36। भाई 3 नंबर कभी भी दिए जाए, फोर्थ रेशियो आपसे पूछा जाए, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो बी इंटू में सी अपॉन ए, डायरेक्ट करना आपको, इसमें ही टाइम बचा पाओगे, टफ सवालों में नहीं बचा पाते। पिंकी, चिंकी और रीमा ने एक कार्य शुरू किया तथा रीमा ने 4 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। तब तक कार्य का 46% कार्य पूरा हो गया था और फिर पूरे कार्य को
पूरा होने में 9 और दिन लग गए। रीमा अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते? देखो, पहली कंडीशन पिंकी, चिंकी और रीमा 4 दिन काम कर रहे थे। फिर दूसरी कंडीशन पिंकी और चिंकी 9 दिन काम कर रहे थे। अगर हम पहली कंडीशन में देखें तो यहां पर 46% काम हो रहा था, तो टोटल काम कितना होता है? 100%, यानी कि यहां पर 54% काम हुआ होगा। अब एक चीज देखना, पिंकी और चिंकी, पिंकी और चिंकी इन्होंने दोनों ने मिलकर 4 प्लस का 9 यानी कि 13 दिन काम किया, यानी कि 9 दिन में ये 54% काम कर रहे थे। 9 दिन में कितना कर रहे थे? 54%। तो इन्होंने कुल 13 दिन काम किया है, तो 13 दिन में कितना परसेंट दोनों ने मिलकर काम किया होगा? 78%। इससे ज्यादा इन्होंने काम नहीं किया। अब जो 100 में से 100% जो कार्य था उसमें से 78% पिंकी और चिंकी ने निपटा दिया। ये 22% कार्य किसने निपटाया? ये काम है, ये काम निपटाया किसने? रीमा ने निपटाया है, 22%। और रीमा ने काम कितने दिन किया था? केवल 4 दिन, तो ये 4 दिन। अब रीमा अगर 100% कार्य करेगी तो 4/22 गुणे में 100, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 11, यानी कि 200/11। तो 11 एकम 11, 9 बचा 8, 2/11 दिन में निपटा देगी। आशा है कि समझ गए होगे। अगला सवाल करते हैं। देखो, इसी सवाल की बात कर रहे थे, ठीक है। ये हर शिफ्ट में, अब इसको भी बार बार पढ़ो तो क्या मतलब है? 10 से कितना हो गया? 11। क्यों? एक ही साल की बात, और स्क्वायर क्यूब कर नहीं सकते क्योंकि टाइम में डिफरेंस 1 है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 21। 21 बराबर में 1218 हो गया। अशोक की बात कर रहे थे, यानी कि सेकंड नंबर पे टाइम ज्यादा तो राशि कम, यानी कि 12180 अपॉन में 21। अब ये तो बात फैक्ट है कि 0 आना ही आना है, तो ये तो ऑप्शन में, सॉरी, 0 आना ही आना है ना। तो 2 ऑप्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, और एक ऑप्शन आप समझ गए होगे। अब 0 आना ही आना ना, ये चले गए। अब एक में किसका गुणा करें? 8 मिल जाएगा, खत्म। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल हम गुणा भाग कर लेते। 7 तिया 21 हो जाता, 7 एकम 7, 5 बचा, और 2, 7 चौक 28, 3 पंजे 15 हो जाता, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। अगला सवाल, वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अच्छे इतने की राशि। वही सवाल है भाई, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 4000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया 6 साल के लिए 8% रेट से, इसी की वजह से उसको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। तो यहाँ पर 6 36 हो गया, 15 चौकू 60, कहीं लिखा है 15, खत्म। 0 से मतलब ही नहीं है। 0 से मतलब तभी रखना है आपको जब ऑप्शन आपको एकदम सटीक दे दे, 15 दे दे, 1.5 दे दे, 0.15 दे दे, तब करना है। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, 12 पंजे 60 हो गया, 9 5 14 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 38 आंसर। चलो भाई अगला करते हैं। इतने मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां पीछे से आ रही, ये भी देखो अभी लास्ट के 10-12 शिफ्टों से ये भी सब में आ रहा है। तो सबसे पहले डिस्टेंस 5 8 टोटल हो गई। अब पीछे से आ रही यानी कि एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड घट जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, 5/18, 18 ऊपर कर दिया, और ये आया सेकंड में। 60 से अगर हम भाग कर देंगे तो ये किस में बन जाएगा? मिनट में बन जाएगा, क्योंकि हमसे आंसर किसमें पूछा है? मिनट में। तो सबसे पहले तो 0 ये हटा दो, 6 18 हो गया था, ये बचा 50 यानी कि 17, 17 51/10 यानी कि 5.1 मिनट। अगला सवाल, आनंदी के पास इतना, देखो फिर से वही सवाल हो गया, 2 भी पूछ लिए। टाइम में डिफरेंस 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से 27, तो टोटल राशि कितनी हो गई? 52। इसका मान 16 1 2। हमसे पूछा गया अनिल को कितनी दी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे लिखा है, फर्स्ट नंबर पे लिखा है यानी कि टाइम कम, टाइम कम तो राशि ज्यादा है, यानी कि 1612 अपॉन में 52 इंटू में 27। देखो 9 आ रहा है ऊपर, 52 में तो 9 आता नहीं, तो कटने वाला तो है नहीं, ऊपर 9 का मल्टीपल, तो 7 7 14 5 19, 7 5 12 नहीं कटेगा, 12 8 20 हो जाता है, 7 3 10 18 कट सकता है, 8 6 14, 14 में 7 21 नहीं कटेगा, आंसर पूरे करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, पेट्रोल के मूल्य में इतने की वृद्धि, ये भी बहुत बताया था, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। 126 कम कितना करना पड़ेगा? 15 से 6 गया 9, 6 से 2 गया तो 4, किससे? 175 से कम करना पड़ेगा इतना, गुणे में 100, 25 सत्ते 25 चौकू यानी कि 28%। अगला सवाल करें, चलो फिर।
वृत्ताकार पथ पर इतने मीटर की एक रेस में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से इतनी और इतनी की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों तो कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आप लोगों ने सवाल किए होंगे कि घंटी बजती थी, फिर वो कहते दोबारा प्रारंभिक स्थान पर कब घंटी बजेगी, तो क्या करते थे, टाइम निकाल कर टाइम का ले लेते थे एलसीएम और वही आंसर होता है। वही यहां पर करना है। तो देखो ये मीटर में लिखा है यानी कि 1.5 किलोमीटर लिख लेंगे। ये आ गया हमारे पास टाइम, किस में आ गया, ये घंटे में, ये आ गया हमारे पास टाइम। और अगर हम दूसरी कंडीशन में टाइम लिखें तो 1.5 किलोमीटर 45। अब इसको हम मिनट में बना ले क्योंकि आंसर हमें दिया गया था मिनट में। समझ गए बात की नहीं समझे? तो ये पॉइंट तो इससे चला गया। 15 छक्का 90, 90 बटे में 27 यानी कि 9 तियां 27, 10 बटे में 3 आ गया। इधर करेंगे तो ये पॉइंट इससे 15 छक्का 90, 90 बटे में 45, 45 दूनी 90 यानी कि 2 आ गया। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 2 बटे में 1 लिख लेंगे। एलसीएम का मतलब ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ आ जाएगा। तो ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 10, एचसीएफ 3 और 1 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, यानी कि आंसर क्या आ गया 10 मिनट। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। विपिन 7 नोटबुक खरीदे और 3 मुफ्त पाए का एक डिस्काउंट स्कीम ऑफर शुरू करता है और इतने रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की जाती। देखो 7 नोटबुक खरीदे 3 मुफ्त पाए यानी कि 3 मुफ्त मिली और टोटल लाया कितना 10, यानी कि 10 पे 3 मुफ्त यानी कि 7 बटे 10 बचा। बस तो 7 पंजे 35 हो गया और 18 सत्ते 126 और 3 129 हो गया आंसर। अगला सवाल, दुकानदार ने इतने में एक वस्तु खरीदी, इतने के लाभ पर प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताओ। भाई 122 यानी कि 500 का डायरेक्ट कर लो, बस 5 दूनी 10 61, 12 पंजे 60 करके। अगला सवाल, एलसीएम हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो आंसर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर ही चाहिए और ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। रीजन इसके पीछे देखो यहाँ पर 5 आ रहा, 5 के लिए यूनिट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5 होनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर देख लो कुछ बन रहा है 2 2 4 1 5 4 3 7 6 2 8 और 5 1 6 9 6 15 यानी कि 3 का मल्टीपल देखना है। तो 6 5 11, 11 और 9 20 होता है तो 3 का मल्टीपल नहीं है, आंसर लगा दो। ठीक है, आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। देखो ऑप्शन देखो सबसे पहले बहुत बढ़िया बात हमारी तसल्ली के लिए, क्यों, क्योंकि अभी समझ जाओगे। 9 5 14 हो गया, 4 आया, 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18। नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे। कुछ ना कुछ ऑप्शन में ऐसा होगा 6 का मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 चाहिए, तो 6 3 18 हो सकता है। 6 9 54 नहीं होगा, ये तो 0 दे रहा नहीं होगा, 6 रंग 36 नहीं होगा आंसर। अब आराम से आप पूरा जोड़ते रहो, टाइम वेस्ट करो। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ इजी सवालों में ही टाइम बचते हैं ना कि टफ में। इजी में टाइम नहीं बचा पा रहे फिर कह रहे टफ आ गए सवाल, तो वो तो टफ करने ही पड़ते सभी को, टाइम यहाँ से बचता है। चलो फिर भाई 21 की शिफ्ट 3, एक दिन के आपके और सेट बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से फिनिश करते हैं और सोल्यूशन बताइएगा कैसे क्या लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।